जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन। द ओल्ड मैन एंड द सी पे मैं पहले तकरीबन 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें से 5 इसके एमसीक्यूज़ के ऊपर मुश्तमिल थी और एक जो थी वो ओल्ड मैन एंड द सी की समरी थी उर्दू के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स को समरी भी समझ आए, स्टोरी भी समझ आए कि इसमें स्टोरी क्या है। तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर आज मैंने डिसीजन किया है कि इसके ऊपर एक और वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। होप सो ये आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ हेमिंगवेज फाइनल फुल लेंथ वर्क पब्लिश्ड डैश हिज लाइफ टाइम। अब डैश में या तो ऑप्शंस हमारे पास हैं आफ्टर, ड्यूरिंग या नन। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो है ड्यूरिंग। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नावल था उसकी लाइफ के दौरान ही पॉपुलर हो चुका था और उसकी लाइफ के दौरान ही ये नावल जो है वो काफ़ी पॉपुलर उसका वर्क था, उसकी लाइफ के दौरान ही ये पब्लिश हो चुका था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बुक dedicated to Charlie Scribner and to Hemingway's literary editor named dash. Option 1 Alexander Johnson, Max Perkins and fourth one is Adam. तो ये वाली जो बुक थी द ओल्ड मैन एंड द सी, ये हेमिंगवे ने डेडिकेट की थी 2 बंदों को। उनमें से एक का नाम दिया गया है, वो कौन था? चार्ली स्क्रिम्बर। और जो दूसरा है वो कौन सा था? तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है मैक्स परकिंस। तो ये जो मैक्स परकिंस था ये बेसिकली उसका लिटरेरी एडिटर भी था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इन 1954 ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर विच ही डेडिकेटेड टू द डैश पीपल। तो इस स्टेम को यानी इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें हमारे 2 एमसीक्यूज़ जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। फर्स्ट वन ये कि उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया और वो कब दिया गया? 1954 में। तो उसने ये वाला नोबेल प्राइज़ डेडिकेट कर दिया कि एक मुल्क के बाशिंदों को, एक मुल्क के लोगों को। तो वो मुल्क कौन सा था? अमेरिका, क्यूबा, कनाडा या इंडिया? ये हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 क्यूबन। तो उसने जो क्यूबा के लोग थे उनको ये वाला जो अपना नोबेल प्राइज़ था वो डेडिकेट कर दिया था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हेमिंगवे सर्व्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन डैश ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ऑप्शन हमारे पास हैं क्यूबा, इटली, फ्रांस, अमेरिका। तो इसमें भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। एक तो ये कि जो हेमिंगवे था वो एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे भी उसने काम किया था और उसने एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो किस वार के दौरान किया था? वर्ल्ड वार 2 यानी वर्ल्ड वार 2 के दौरान उसने एज अ ड्राइवर काम किया। यानी वर्ल्ड वार 2 को भी याद रखना है, एम्बुलेंस ड्राइवर को भी याद रखना है। और यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड इसका एमसीक्यूज़ का आंसर बन रहा है वो है इसके ऑप्शंस में क्यूबा, इटली, फ्रांस एंड अमेरिका में से। तो जो हमारे पास इसका राइट आंसर है वो है इटली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन कैन बी डैश बट नॉट डिफीटेड। ये कोटेशन इस नावल की जान समझा जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन इस नावल की समझी जाती है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं किक्ड, एंजॉयड, डिस्ट्रॉयड या नन। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, a man can be destroyed but not defeated। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू हेमिंगवे मैन वाज मोस्ट एबल टू प्रूव हिमसेल्फ वर्दी इन डैश। यानी हेमिंगवे के मुताबिक इंसान जो है वो खुद को प्रूव कर सकता है, कब कर सकता है, उसकी कौन सी सिचुएशन हो सकती है। तो इसके पास हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं कंपनी में, फिशिंग के दौरान, आइसोलेशन में या खेलते हुए, प्लेइंग। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है आइसोलेशन।
यानी आइसोलेशन में इंसान जो है वो खुद को प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7, द सी इन द नावल रिप्रेजेंट्स द डैश एंड संतियागोज आइसोलेशन इन द यूनिवर्स। तो जो सी है इस नावल के अंदर, सी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कंट्री, प्लेग्राउंड, यूनिवर्स या बोट, यानी या मुल्क को या प्लेग्राउंड को, यूनिवर्स को या कश्ती को। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है यूनिवर्स, यानी यहाँ पे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द ओल्ड मैन एंड द सी वाज हिज डैश मेजर वर्क ऑफ फिक्शन, यानी ओल्ड मैन एंड द सी जो था वो उसका फर्स्ट वर्क था, लेटर वर्क था, लास्ट वर्क था या नन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो है लास्ट वर्क, यानी ये ओल्ड मैन एंड द सी जो है ये हेमिंगवे का लास्ट पॉपुलर वर्क था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द शार्क्स टू अराइव एंड अटैक द मार्लिन, यानी शार्क्स को कितना टाइम लगा कि उन्होंने आके अटैक किया मार्लिन के ऊपर। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हैं 10 मिनट्स, 1 आवर, 6 आवर्स, अ फुल डे। तो जो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर है वो है बी, 1 आवर। नेक्स्ट हमारे पास है, संतियागो टेल्स मैनुलिन दैट ऑन द नेक्स्ट डे ही विल वेंचर फार आउट इनटू द गल्फ स्ट्रीम डैश ऑफ क्यूबा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास 3-4 जो MCQs हैं वो क्लियर हो रहे हैं। संतियागो टेल्स मैनुलिन, संतियागो ने किसको बताया? मैनुलिन को। क्या बताया कि कब वो जाएगा? नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन बताया, एक दिन पहले बता रहा है। ही विल वेंचर फार आउट, यानी वो बहुत दूर जाएगा, इनटू द गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी एक MCQs हमारा बन सकता है कि वो कहाँ पे गया? गल्फ स्ट्रीम में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो गल्फ स्ट्रीम की उन्होंने पूछी है लोकेशन कि वो कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ क्यूबा, वेस्ट ऑफ क्यूबा, साउथ ऑफ क्यूबा या ईस्ट ऑफ क्यूबा। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है नॉर्थ ऑफ क्यूबा। तो अब इसके अलावा इसका ये भी हो सकता था, नॉर्थ अगर दिया होता यहाँ पे ऑफ क्यूबा, क्यूबा को मिस किया जा सकता था। यहाँ पे इटली, स्पेन, अमेरिका वगैरह ऑप्शन दे के मिस एक MCQs बनाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संतियागो प्लांट्स इन द स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा टू फिश। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये फ्लोरिडा था ये हमने स्किप करना था, छोड़ना था, वो शायद लिखा गया जल्दी में। तो यहाँ पे इसका आंसर ज़ाहिर है फ्लोरिडा, जो हमने मिस ही नहीं किया। तो यहाँ पे फ्लोरिडा जो है वो मिस था स्टेम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। He also determines that because of the fish's great dash, no one shall deserve to eat the marlin. ऑप्शन हमारे पास है डिग्निटी, पावर, स्ट्रेंथ या नन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है डिग्निटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। ऑन विच डे द फिश बिगिंस टू सर्कल द स्किफ। कहता है कौन से दिन जो फ़िश थी उसने स्किफ के अराउंड सर्कल लगाना शुरू कर दिया? फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे या फोर्थ डे। तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो है थर्ड डे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, संतियागो वाज थिंकिंग अबाउट द डैश द फिश विल ब्रिंग हिम एट द मार्केट। यानी वो क्या सोचता है कि जो फ़िश है वो उसको लो प्राइस देगी, हाई प्राइस देगी या कुछ भी नहीं मिलेगा या क्या है? तो इसका जो आंसर है हमारे पास है वो है राइट, हाई प्राइस, यानी उसको फ़िश से मार्केट में हाई प्राइस मिलेगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑन संतियागोज वे इनटू शोर शार्क्स आर अट्रैक्टेड टू द मार्लिन्स डैश। ऑप्शन हमारे पास है ब्लड, मीट, फेस या बोन।
यानी जो शार्क्स थी वो अट्रैक्ट हुई मार्लिन की तरफ, किसकी वजह से? उसके ब्लड की वजह से, या उसके गोश्त की वजह से, या उसके फेस की वजह से, या उसकी बोन की वजह से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उसके ब्लड की वजह से, ड्यू टू हिज ब्लड। फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। ही मेक्स अ न्यू हार्पून बाय स्टेपिंग हिज नाइफ टू द एंड ऑफ एन डैश। तो उसका जो हार्पून था वो गुम हो गया था, तो उसने बाद में क्या किया, अपना हार्पून नया बनाया था। वहाँ पे कैसे बनाया था? एन एक्स और या स्टिक, यानी उसका जो चाकू था, उसका जो नाइफ था, उसने किसके आगे लगा के एक नया हार्पून बनाया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एन और, यानी उसके और के अंदर अपना चाकू लगा के उसने हार्पून बना लिया था, हथियार बना लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है ही डिड वार्ड ऑफ द नेक्स्ट लाइन ऑफ शार्क्स डैश sharks are slain and many others are driven away। ऑप्शंस हमारे पास हैं 3, 4, 5 या 6। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है संतियागो नोज दैट ही इज डिस्ट्रॉयड and tells the sharks of how they have killed his dash, killed his boy, his dreams, his men, his power। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो है ड्रीम्स। वो कहता है कि शार्क्स ने उसका जो एक ड्रीम था, उसका जो ख्वाब था, उसको ख़त्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19। Santiago struggles to his shack, carrying the heavy mast on his shoulder. Dash the fish head and the bones on the shore। कहता जब वो थका हारा वहाँ से वापस शोर के ऊपर पहुँचा, तो वो अपने शैक की तरफ, यानी अपनी झोंपड़ी की तरफ वो जब जा रहा था, तो उसने क्या किया कि वो जो ढांचा था, वो जो स्केलेटन था, वो जो हेड था, बोन्स थी, वो उसने वहाँ पे ही रख दी या अपने साथ ले गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं कैरिंग, लिविंग या सेलिंग। तो कहता है कि उसने उसको सेल कर दिया, या साथ ले गया, या वहाँ पे ही छोड़ गया। तो यहाँ पे इसका हमारा राइट आंसर है लिविंग, यानी उसका जो स्केलेटन था फिश का वो वहाँ पे ही छोड़ के चला गया था और अपना बाकी सामान उठा के अपने शहर की तरफ चला गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। A group of dash gather the next day around the boat where the fish's skeleton is still attached। ऑप्शंस हमारे पास हैं पीपल, फिशरमैन, प्लेयर्स या बॉयज़। तो क्वेश्चन नंबर 20 में वो क्या कहता है, अ ग्रुप ऑफ, यानी यहाँ पे वो लोगों का एक ग्रुप था, फिशरमैन थे, या वो प्लेयर्स इकट्ठे हुए थे, या लड़के थे जो वहाँ पे आके उस स्केलेटन के गिर्द इकट्ठे हो गए थे और उसको गौर करके देख रहे थे। और इसका हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है फिशरमैन, यानी वो एक फिशरमैन का ग्रुप था जो वहाँ पे आके स्केलेटन को ऑब्जर्व कर रहा था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। पेड्रिको इज़ गिवन द हेड ऑफ द फिश and the other fishermen tell Manolin to tell the old man how dash they are। यानी फिशरमैन ने लड़के को क्या कहा था कि वो ओल्ड मैन को बताए कि हम बहुत खुश हैं, या उनको अफसोस है, या वो एक्साइटेड हैं, या वो ब्लेस्ड हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है सॉरी। उन्होंने कहा था कि हमें बहुत अफसोस है। ओल्ड मैन हाउ सॉरी दे आर, यानी उनको अफसोस है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है टूरिस्ट एट द नियर बाई कैफ़े मिस्टेकनली टेक इट फॉर ए। यानी वहाँ पे जो एक करीब में एक कैफ़े था, वहाँ पे जो टूरिस्ट थे वो क्या समझे थे, यानी वो मिस्टेकनली उस फिश को जो कि वो लेकर आया था उसको वो क्या समझे थे कि ये क्या चीज़ है, शार्क, ट्यूना, वेल या स्टार फिश। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है
शार्क, तो उनको ये फील हुआ था कि ये जो मछली है ये शार्क है, शार्क फिश है। तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। द ओल्ड मैन आस्क्ड द डैश बर्ड, आस्क द बर्ड डैश, यानी ओल्ड मैन ने परिंदे से, ये बर्ड वहाँ पे आया था, उससे क्या पूछा, हाउ आर यू, मे यू स्पीक, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज़ योर नेम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाउ ओल्ड आर यू। तुमने पूछा था बर्ड से हाउ ओल्ड आर यू। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। द ओल्ड मैन सेड टू द बर्ड, टेक योर चांस लाइक एनी मैन आर बर्ड आर डैश। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो कोई भी मिस कर सकता है, मैन को भी मिस कर सकता है, बर्ड को भी मिस कर सकता है, या जो मैंने मिस किया इसे भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं फिश, एनिमल, वुमेन या बॉय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिश, ऑप्शन नंबर 1। द ओल्ड मैन सेड टू दी बर्ड कि अपनी ज़िंदगी का जो आपका जो चांस है उसको जियो, अपना चांस लो, एक इंसान की तरह, एक परिंदे की तरह या एक मछली की तरह। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। द बर्ड हैड डैश व्हेन द लाइन जर्क्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं डाइड, ड्रॉप्ड, फ्लोन अप या स्टेड देयर। तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो है आंसर सी, फ्लोन अप। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। द ओल्ड मैन प्रॉमिस टू मेक अ पिलग्रिमेज टू डैश, यानी उसने कहाँ पे किस चीज़ की ज़ियारत करने का, किस चीज़ की पिलग्रिमेज का प्रॉमिस किया था, वादा किया था। ऑप्शन हमारे पास हैं सेंट बैरी, वर्जिन ऑफ कॉबर, सेंट पीटर, हकलबरी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सैंटियागो सेड अलाउड, द फिश इज़ माई डैश टू। तो उसने फ़िश के बारे में क्या कहा था। ऑप्शंस हमारे पास हैं एनिमी, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ यू डू नॉट स्लीप यू माइट बिकम डैश इन दी हेड। तो नावल में वो कहता है कि अगर आप नहीं सोएंगे तो आप, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। ऑप्शंस देखते हैं पहले। ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रांग, क्लियर, अनक्लियर या पावरफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अनक्लियर। यानी कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप नहीं सोएंगे तो आप मेंटली अनक्लियर हो जाएंगे, यानी आपका दिमाग काम नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। वाई डज़ द थॉट ऑफ सेलिंग द फिशेज मीट डिसअपॉइंट द ओल्ड मैन। ऑप्शंस हमारे पास हैं पीपल आर हैप्पी, पीपल आर अनवर्दी, पीपल आर सैड, पीपल डोंट लाइक। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे बाकी जो 5 लेक्चर्स हैं उनको सुन सकते हैं। अगर आप ये 6 लेक्चर और साथ में समरी अगर आप सुन लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो MCQs है वो इसमें मिस हो। तो ऑलमोस्ट सारे MCQs जो हैं वो क्लियर हो गए। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहें, आपकी कोई राय हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर कर सकूं। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, तो आप साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट किसी वीडियो में।